हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगी एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूं और आज यहां पर हम कौन सी रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं तो देखेंगे। एंड इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, ये सभी डिटेल जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई अपडेट आता है तो वो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो CSIR में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है, इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। ये पोस्ट कौन सी होने वाली है एंड इन पोस्ट में अप्लाई कहां से किया जाएगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है, क्या इसके अंदर रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि पोस्ट क्या है और पोस्ट किसके अंदर है। ये जो पोस्ट है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि लखनऊ में है, इसके अंदर आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये 10 निकाली गई है। और पोस्ट का नाम क्या है, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस और अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि मैम अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो डेट है वो 17th से शुरू हो गया है, 17 Feb से, और लास्ट डेट रहेगा 19 मार्च। टोटल वैकेंसी 10 है, बट अगर आप क्वालिफिकेशन मैच करते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी। मैं इसको आपको जो है एक चार्ट भी दिखाऊंगी, ठीक है, जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आया है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम JSA जनरल के लिए बात करेंगे, जिसके अंदर टोटल पोस्ट 6 दी गई है और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। UR के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। मैम यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट मांगा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अपर लिमिट जो एज की रखी गई है वो 28 ईयर्स है, मिनिमम 18 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे JSA हम फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट 2 है, एक UR के लिए है और एक OBC के लिए है। क्वालिफिकेशन सेम एज अबव, यानी कि 12th जो है इक्विवेलेंट टू 12th यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की बात करेंगे, JSA स्टोर एंड परचेज, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी 2 दिया गया है और क्वालिफिकेशन अगेन सेम एज अबव ही रहने वाला है। आगे चलते हैं। मैम इसका पे स्केल एंड बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग लेवल 2 का पे आपको मिलने वाला है। तो टोटल जो सैलरी होगी वो अप्रॉक्स आपकी कुछ 35,600 होने वाली है, जिसके अंदर HRA, TA, DA सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे बात करेंगे तो मेडिकल रिइंबर्समेंट और पेंशन स्कीम की यहाँ पे बात की गई, जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो ऑनलाइन मोड में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप जाएंगे CSIR IITR वेबसाइट पे, जब आप जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, फॉर्म को फिल करने के लिए 500 है, बट ये जो एप्लीकेशन फी है इसको एग्जेम्प्ट किया गया है SC ST PWBD विमेन CSIR एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन के लिए। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ID प्रूफ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, और उसके अलावा फी रिसिप्ट जो आपको यहाँ पे करनी होगी। आगे चलते हैं। मैम क्या एज रिलैक्सेशन होगा, बिल्कुल यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3, PWBD के लिए 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब इसका डिटेल्ड नोटिस जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, गिव मी अ मिनट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ से ली गई है, इस एडवर्टाइजमेंट से ली गई है। तो अगेन डेट एंड टाइम की बात कर लेते हैं। तो 17 Feb से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 19 है, ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। एंड यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है, तो यस JSA जनरल, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स, JSA स्टोर एंड परचेज, 3 पोस्ट है। एंड इन तीनों की मिलाकर टोटल वैकेंसीज कितनी है, 10 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 और 12th इक्विवेलेंट। एंड यहाँ पे ना टाइपिंग टेस्ट की भी बात की गई है, ठीक है। तो अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे, वो भी देख लेंगे। एंड अगेन टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के लिए 35 WPM है और हिंदी के लिए 30 WPM बोला गया है। पे लेवल 2 होने वाला है, ठीक है, जिसमें जो अप्रॉक्स सैलरी रहेगी वो 35,600 होने वाली है। अपर लिमिट एज 28 यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेनिफिट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, और एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 19/03/2025 तक कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 28 है और रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। आगे चलते हैं मैम, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि फॉर द पोस्ट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर देने होंगे, ठीक है। तो यस, देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आने ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ पेपर 2 के लिए। Paper 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to be determined. तो जिनका पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स आएगा, जो क्वालिफाई कर पाएंगे, उन्हीं का ही पेपर 2 चेक होने वाला है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं मैम, तो जो लैंग्वेज आएगी क्वेश्चंस की इन पेपर के अंदर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बट इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, ठीक है, उसमें हिंदी नहीं आता है। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 में 90 मिनट्स दिया जाएगा, इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आगे चलेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे तो ये टाइम यहाँ पे जो दिया जाएगा वो 1 आवर का दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज की बात की है, ठीक है। तो जीए वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, बट इंग्लिश वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे। जीए के जो क्वेश्चन आएंगे 50 आएंगे, इंग्लिश के भी 50 आएंगे एंड इसके लिए 50, 150, 150 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 1 क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 3 मार्क्स का है एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है तो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये भी दिया गया है। उसके बाद पेपर 2 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाएगी और जो पास कर जाएंगे उनको फिर अगेन टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट है वो अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर थिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर होने वाला है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था जो है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। बाकी सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑल्दो आई थिंक कि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जीए और इंग्लिश का पेपर होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2 मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अप्लाई आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, 19 मार्च लास्ट डेट है। बट इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कर लीजिएगा जीएस बाय शीतल जांगित, जीएस बाय शीतल जांगित, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि पीडीएफ मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करने वाली हूं। बट इसके अलावा अगर आप अड्डा 24/7 से पढ़ना चाहते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड अगेन कोर्सेज के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है Y989, क्योंकि इसी डिस्काउंट से आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगेन यहाँ पे मैं आपको टेस्ट प्राइम के बारे में बताना चाहूंगी। तो टेस्ट प्राइम के अंदर आपको हर एग्जाम का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। तो अगेन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। टेस्ट प्राइम में आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे पूछा जाए, देखो ऑलरेडी एक कोड यहाँ पे अप्लाइड है, बट अगेन आपके पास एक और कोड है अप्लाई करने का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो है Y989। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्राइजेस और कम हो जाएगा, 279 में आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, या अगर आपका कोई और डाउट आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।